हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ब्लाउज के डॉट पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं इन सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा कि हम किस तरीके से कितने इंच पर डॉट पॉइंट को रखें। मेन जो बस्ट पॉइंट होता है उसको कितने इंच पर लेना चाहिए, सभी साइज वाइज आज इसको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो व्हाट्सएप क्लास की न्यू ज्वाइनिंग है वो हम आज से ले रहे हैं। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक सूट ट्रेनिंग की क्लास है और दूसरी ब्लाउज ट्रेनिंग की क्लास है। तो ब्लाउज ट्रेनिंग की जो क्लास है इसकी फीस 1000 रुपये है और इसमें आपको सीखने को मिलेगा कटोरी ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सिंगल डॉट वाले ब्लाउज और कॉलर वाले ब्लाउज के पैटर्न्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। इसमें आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा और ये जो पूरी क्लास है ये 30 दिनों की क्लास है। तो आप इस क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस क्लास में आपको एवरी डे सुबह से वीडियो मिलेगा। आप कभी भी फ्री रहें वीडियो को देख सकते हैं और कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उसके लिए आपको छुट्टी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे ही आप वापस आते हैं तो आप वापस एक मैसेज करेंगे और आपकी जो क्लास है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी फ़ीस 1000 रुपये है और इसमें आपको 30 दिन की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। इसके साथ ही सूट ट्रेनिंग क्लास की अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है इसमें आपको चूड़ीदार, सलवार, प्लाजो, पटियाला, लेडीज़ पैंट, पेंसिल पैंट इत्यादि सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और कुर्ती के पैटर्न्स में आपको सिंपल कुर्ती, ए लाइन सूट, प्रिंसेस कट सूट और इस तरह के जितने भी कॉलर वाले सूट, सिंपल सूट, तो ये सारी नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें हम कली वाले सूट और अम्ब्रेला कट सूट ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो सूट ट्रेनिंग की जो क्लास है इसकी फ़ीस 1500 रुपये है और ये क्लास जो है 35 दिनों की क्लास है। तो आप इस क्लास के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं सूट ट्रेनिंग और ब्लाउज ट्रेनिंग दोनों एक साथ करना तो एक साथ भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको देना होगा अपना प्रॉपर टाइम, क्योंकि आप ब्लाउज की भी प्रैक्टिस करेंगे और सूट की भी प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आप कर सकते हैं दोनों एक साथ मैनेज तो आप दोनों क्लासेज एक साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, वो लोग अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं तो वो लोग आते हैं और दोनों क्लास एक साथ करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक एक करके करिए ताकि आपको जो नॉलेज है वो अच्छी तरीके से मिले, प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से हो, ताकि इस क्लास का आपको एक्चुअल बेनिफिट हो। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो दोनों क्लास को भी एक साथ किया जा सकता है। ट्रेनिंग की क्लास है ये 30 दिनों की होती है और सूट ट्रेनिंग की क्लास 35 दिनों की है। तो दोनों क्लास की जो फीस है ब्लाउज ट्रेनिंग की 1000 रुपये और सूट ट्रेनिंग की 1500। तो दोनों मिला के आपको 2500 रुपये पे करना होता है। अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। इस क्लास में आपको एक्चुअल बेनिफिट ये होगा कि आपको इसमें चार्ट वगैरह मिलेंगे और डिटेल नॉलेज दिया जाता है किस तरीके से आप कटिंग करेंगे, किस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको कैच कर पाते हैं। बाकी 1 महीने में आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। और रही बात वीडियोज़ की, तो ये वीडियोज़ आपके पास हमेशा रहेंगी, आप इसे सेव करके रख सकते हैं और अगर आपसे धोखे से डिलीट हो गया तो आप दोबारा भी वीडियोज़ को ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, घर बैठे सीखना है, व्हाट्सएप की क्लास है, मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप घर बैठे इस ट्रेनिंग को कीजिए, वीडियोस के माध्यम से सीखिए। आपको घर बैठे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो को देख करके आपको सीखना है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप घर बैठे प्रयास कर सकते हैं और कुछ करने का जो आपके अंदर जुनून होता है उसे आप पूरा कर सकते हैं। और रही बात किसी भी काम को करने के लिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम टेलर के पास जाएं और उनके पास जा कर के ही सीखें। आप घर बैठे भी सीख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आजकल इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज हम सभी लोग दे रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सीखते हैं और जो लोग मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर आकर के सीखते हैं तो उन लोगों को भी स्पेशल बेनिफिट होता है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। धीरे धीरे करके आप एक एक चीज़ों को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे तो आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी, आपका जो काम है वो ऊपर लेवल का होता जाएगा। तो यही कुछ बताना था मुझे आज के वीडियो में। तो अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्प्ले पर आप सभी लोगों को शो हो रहा है, आप मैसेज करिए, अकाउंट नंबर लीजिए, फीस पे कीजिए और अपना नाम बताइए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो है आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे ब्लाउज के डॉट पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डॉट पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लंबाई ले लेते हैं 14.5 इंच मार्जिन सहित और उसके बाद ये 2 जगह पर हम निशान लगा करके शोल्डर के लिए लेंगे। तो शोल्डर हम ले लेते हैं यहाँ पर 5.5 इंच का।
ये 5.5 पर एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान नीचे। फिर हम इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लेते हैं। आज का मेन उद्देश्य डॉट पॉइंट को समझाना है, तो यहाँ पर मैं इसके लिए कुछ टिप्स नहीं दूंगा। आर्म होल हम ले लेते हैं 5.5 इंच का और इसके बाद इस निशान को स्केल से सीधा मिलाएंगे। अब 5.5 का आर्म होल मतलब 36 चेस्ट साइज का ये ब्लाउज होगा, तो 36 के लिए हम निशान लगा लेंगे चेस्ट का 9 इंच पर, ये 9 इंच पर निशान। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे सिलाई का। ये बॉडी नाप का नहीं है, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये ब्लाउज के नाप का है। तो यहाँ पर कमर जैसे कि हम लेंगे 30 इंच का, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान और उसके बाद 2.25 इंच का यहाँ पर सिलाई का मार्जिन। नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन डॉट के लिए ही होता है। तो ये इस तरीके से। अब ये ड्राफ्ट हमने एक नॉर्मल इसका सांचा बना लिया। अब देखते हैं कि डॉट पॉइंट जो है वो किस तरह से लेना है, और बाकी सारी चीज़ें तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता रहता हूँ। यहाँ पर गले का भी हम नाप ले लेते हैं, 7 इंच का सामने गला रख लेते हैं। उसके बाद जो है डॉट पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से गले का भी निशान हमने लगा लिया और गोल गले का शेप भी यहाँ पर दे देंगे। देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, बेल्ट ब्लाउज भी बना सकते हैं और कटोरी ब्लाउज भी बना सकते हैं। ये सारे कॉमन वर्क हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इतना करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेल्ट ब्लाउज बनाना है, प्रिंसेस बनाना है या कटोरी वाला बनाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसेस कट को। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में डॉट पॉइंट किस तरह से लेते हैं, तो इसको समझेंगे शोल्डर से। शोल्डर से डॉट पॉइंट जो मेन बस्ट पॉइंट होता है उसकी दूरी कितनी होती है। तो शोल्डर से हम जैसे इसको नापेंगे तो ये यहाँ पर हम लेंगे 11 इंच पर। ये 11 इंच पर इसका निशान आएगा, ये इस तरीके से। और इधर से इसकी दूरी आती है 4 इंच, 4.25 इंच। ये हम साइज देख करके रखते हैं, तो यहाँ पर 4 इंच पर रखते हैं क्योंकि नॉर्मल साइज है 36 इंच का। तो ये इस तरीके से। अब ऊपर से जो हमने 11 इंच पर निशान लगाया शोल्डर से, उस निशान को हम लंबाई के हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। और कितना कम ज़्यादा करते हैं इसी को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो पहले इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर आज के वीडियो का जो मेन उद्देश्य है आप लोगों को डॉट पॉइंट को समझाना, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूरा कटिंग कर लेते हैं पहले, ताकि दोनों पार्ट को अलग अलग रख करके इसमें समझा सकें कि किस तरह से जो है डॉट पॉइंट के बीच में गैपिंग आती है। तो ये हम सिंपल सा इसको काट करके पहले निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स शोल्डर से जो डॉट पॉइंट हमें लेना है उसके लिए एक सिंपल सा चार्ट है। ब्लाउज की लंबाई 12.5 इंच है, तो ये जो डॉट पॉइंट आएगा ये आएगा 10.5 इंच पर, जो हमने पहली लाइन पर लिख करके रखा है। अगर ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है मार्जिन सहित, तो डॉट का जो पॉइंट आएगा वो 11.25 इंच पर आएगा। और 14.5 इंच अगर ब्लाउज की लंबाई है मार्जिन सहित, तो ये 11 इंच पर डॉट पॉइंट आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। और 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है मार्जिन सहित, तो ये डॉट पॉइंट 11.25 इंच पर आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि डॉट पॉइंट में जो फ़र्क आ रहे हैं ये सिर्फ 0.25 इंच का फ़र्क आ रहा है, और ब्लाउज की लंबाई में जो फ़र्क आ रहे हैं वो 1 इंच का फ़र्क आ रहा है। मतलब 1 इंच लंबाई बढ़ने पर डॉट का जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0.25 इंच बढ़ता है। ये एक सिंपल सा कंक्लूज़न है। और यहाँ पर जो डबल लाइन है उसका मतलब है 12.5, 13.5, और 3 लाइनें हैं इसका मतलब है 11.25, 11.25 इस टाइप से। और सिंगल लाइन का मतलब होता है 1.25 इंच। तो ये इस तरीके से ये टेलर्स की भाषा है। और ये फार्मूला आपका प्रिंसेस कट, कटोरी ब्लाउज और बेल्ट ब्लाउज सभी में काम आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम प्रिंसेस का शेप कैसे देते हैं। तो प्रिंसेस कट के लिए हम सबसे पहले ऊपर 1 इंच पर एक निशान लगाते हैं। ये मैंने कॉमन बताया है सभी साइज़ों में। ये इस तरीके से 1 इंच ऊपर आप निशान लगाएंगे और यहाँ से हम राउंडिंग देते हैं। तो इस राउंडिंग को समझना है, ये इस प्रकार से राउंड देते हैं। ये सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप प्रिंसेस का शेप इस तरीके से दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर की गैपिंग हमने 4 इंच रखी है, तो नीचे भी 4 इंच नाप करके
इसको आप स्केल से सीधा मिला सकते हैं। नीचे बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद प्रिंसेस कट में हम नीचे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। अब ये मार्जिन क्यों होता है, इसमें हम डॉट डालते हैं तो इसका पफ बनता है। ये डॉट जब लगेगा मतलब प्रिंसेस की जो कटोरी हम अटैच करते हैं तो वहाँ पर एक पफ बनता है। इसमें एक्चुअल में डॉट तो होता नहीं है। तो ये लाइन यहाँ पर हम तिरछा रखते हैं। 1 इंच डाउन होता है। किस तरीके से डाउन होगा देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो डॉट आता है 1.5 इंच 1.25 इंच हम अपने हिसाब से इसको रखते हैं। ये साइज़ के हिसाब से होता है। बड़ी साइज़ों के लिए इसको ज़्यादा रखना पड़ता है, छोटी साइज़ों के लिए 1.25 इंच 1.5 इंच इस तरह से आप रखेंगे। और उसके बाद ये यहाँ पर इसको डाउन करना है। अब ये जो हमने डाउन किया उसको हम साइड में कवर करते हैं, तो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये हम कवर करते हैं कि आप किसी भी प्रिंसेस कट के कटिंग को उठा करके देख लेना, आप लोगों को प्रिंसेस कट की कटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरा मेन उद्देश्य आज का है डॉट को समझाने का। नीचे देखेंगे, नीचे हम किस तरह से तिरछा करते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से तिरछा हम करते हैं। ये एक साइड का हो गया और दूसरी साइड का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये इस तरह से ये तिरछा होता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने 1.25 इंच या 1.5 इंच जो भी लिए हैं तो वो उधर एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कॉर्नर से इसको कवर करेंगे। ये आ जाएगा 1.25 इंच 1.5 इंच, आप जो भी यहाँ पर लेते हैं वो। उसके बाद ऊपर से ये भी तिरछा मिल जाता है। तो ये बनेगा प्रिंसेस का शेप पूरी तरह से। अब इस डॉट पॉइंट को एक बार फिर से समझेंगे। लंबाई इसकी टोटल कितनी है, मार्जिन सही 14 इंच की है। तो यहाँ पर 14.5 इंच की है, माफ़ कीजिए, मार्जिन सही 14.5 इंच की है। तो डॉट हमने 11 इंच पर इसका लिया है। अगर लंबाई कम होती तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं साइड में, इस हिसाब से आप इसको कम भी ले सकते हैं। और ये जो प्रिंसेस का शेप है उसके लिए हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये एक अलग से पेपर पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसका सिर्फ प्रिंसेस ब्लाउज में ऐसा होता है क्योंकि सामने हम तिरछी शेप देते हैं, और ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए ही होता है। अब बात करेंगे बेल्ट ब्लाउज की। तो इस पेपर पे समझते हैं बेल्ट ब्लाउज का। तो ये डॉट भी हम जब ऊपर से लेंगे शोल्डर से सबसे पहले, तो ये डॉट भी हमारा आएगा 11 इंच पर। और इसका मैंने जो तरीका बताया वो क्या तरीका है, जैसे बेल्ट का हम निशान लगाते हैं। और इसका जो मैंने सिंपल तरीका बता रखा है ये है बेल्ट ब्लाउज में हम जब बेल्ट का निशान लगाएंगे तो शोल्डर से ये निशान लगेगा 12 इंच पर, जब आपकी लंबाई है मार्जिन सहित 14.5 इंच की। तो टोटल ये बेल्ट का निशान हो गया। ये इस तरीके का एक बेल्ट का निशान आएगा। इसके लिए मैंने आपको चार्ट दे रखा है। बेल्ट का निशान आप कितने इंच पर लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे आप सभी लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर बेल्ट वाला जो निशान है उसके 1 इंच ऊपर ये डॉट पॉइंट का निशान आया। यहाँ से हम क्या करते हैं 4 इंच की दूरी लेते हैं 36 साइज़ों तक, और उसके बाद इसको 4.25 और हेवी साइज हो गया तो 4.5 इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर जो 1 इंच और 1.25 इंच का मतलब है, यहाँ से मैंने बता रखा है कि आप 1 इंच ऊपर लेंगे तो यहाँ पर तो ये परफेक्ट बैठ गया। लेकिन कभी अगर हो गया कि यहाँ पर 1.25 इंच की गैपिंग आ रही है या 1.25 इंच आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ये आपका होगा मेन बस्ट पॉइंट, और यही बेल्ट ब्लाउज का पहला डॉट है। उसके बाद जो अदर हम डॉट लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच की दूरी पे एक डॉट, ये इस तरह से, ये 1.5 इंच की दूरी पे एक डॉट होगा। उसके बाद इसी तरीके से इधर भी हम 1.5 इंच की दूरी पे एक डॉट लेते हैं। तो ये दोनों डॉट आपका दूसरा और तीसरा डॉट 1.5 इंच की दूरी पर लेना है। और उसके बाद जो चौथा और लास्ट डॉट होगा ये हम लेंगे यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर, जो पहला डॉट है उससे 2.5 इंच की दूरी पर इस तरह से लेंगे। तो ये 4 डॉट बनते हैं बेल्ट वाले ब्लाउज के लिए। इन सभी डॉट्स को हम मिला लेंगे। ये इस प्रकार से लाइनें लगा लेनी है क्योंकि ये डॉट जो है बहुत ही बड़ी बड़ी डॉटें होती है बेल्ट ब्लाउज में, ये इस तरह से। और जो बेल्ट ब्लाउज का नीचे वाला डॉट होता है इसे हम 1.25 इंच रखते हैं। 1.25 इंच कहने का मतलब यहाँ पर डॉट मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर नाप भी सकते हैं और अनुमानित भी इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगा सकते हैं। केवल इसी डॉट में ये डॉट जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है, और बाकी जो डॉट है ये आपको 1.25 इंच का लगाना है बाकी तीनों डॉट को।
तो इस तरीके से बनता है बेल्ट ब्लाउज का डॉट। इसको भी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। इसमें भी जो मार्जिन इंक्लूड होता है उसको भी समझेंगे थोड़ा सा। तो इसी बेल्ट को उल्टा करके मैं आप सभी लोगों को मार्जिन को समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मार्जिन है इतना यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा। 1.25 इंच का मार्जिन हम कपड़े पर कटिंग करते हुए यहाँ पर देते हैं, जो इस डॉट को कवर करता है। इसलिए यहाँ पर कपड़े पर मार्जिन हमें देना है। और सेम उसी तरह से बेल्ट पर भी नीचे तरफ 1.25 इंच का मार्जिन कपड़े पर कटिंग करते हुए दिया जाता है। ये सारी बातें जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वे सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत सी वीडियोस को देखा है। जो लोग नए हैं वे हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा, आपके सारे डाउट्स उन वीडियोस से क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कटोरी ब्लाउज की, तो बेल्ट ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज में कुछ खास फ़र्क होगा नहीं। देखिए, डॉट का जो पॉइंट है वो इसमें भी 11 इंच पर ही लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इस चार्ट में आप सभी लोगों को बताया कि लंबाई के हिसाब से आप डॉट पॉइंट को इतने इंच पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 14.5 इंच जो है ब्लाउज की मार्जिन सहित लंबाई है, तो 11 इंच पर इसका डॉट का निशान भी आएगा। तो ये निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये 11 इंच पर डॉट पॉइंट का निशान आया। अब जैसे कि कटोरी ब्लाउज में भी मैंने यही बताया है कि बेल्ट का निशान आप किस हिसाब से लगाएंगे। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करें और बेल्ट ब्लाउज का जो चार्ट है उसका वीडियो वॉच करें। बेल्ट का निशान इसमें भी 12 इंच पर ही आएगा, और ये सभी लंबाई के अकॉर्डिंग होते हैं, लंबाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये 12 इंच पर हमने निशान लगाया और ये निशान बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लेना है। तो इसके बाद जो मैं बताता हूँ वो क्या होता है, बेल्ट के निशान से 1 इंच ऊपर डॉट का पॉइंट। तो वो आखिर यहीं पर आके बैठेगा कि ऊपर आप शोल्डर से 11 इंच लें या नीचे बेल्ट से 1 इंच लें, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज में क्या होता है, सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं। जैसे 36 इंच की ये है कटोरी ब्लाउज, तो हम कटोरी कितने इंच का लेंगे, 5.5 इंच का। ये 5.5 इंच पर हमने लिया कटोरी का एक निशान, और यहाँ पर 5.5 इंच पर ये दूसरा निशान। दोनों निशानों के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से दोनों निशानों को पहले मिलाना है। उसके बाद यहीं पर हम बात करते हैं, ये कटोरी तो खैर सभी लोग बना लेंगे हमारी वीडियोस को देख के। नीचे हम डॉट पॉइंट लेते हैं, उसका क्या कंक्लूज़न होता है। यहाँ पर देखिए 5.5 का आधा वो कितना होगा, 2.25 इंच। तो ये 2.25 इंच पर हम लगाते हैं निशान। ये सिंपल प्रोसेस होता है। और यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान, यही मैंने बता रखा है, यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान। तो ये कटोरी वाला जो ब्लाउज है उसका डॉट भी आता है शोल्डर से 11 इंच पर। तो ये तीनों मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप किस तरीके से डॉट पॉइंट को लगाएंगे लंबाई के हिसाब से। अब मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को डॉट पॉइंट से रिलेटेड कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन सभी का दूर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जैसे इस कटोरी को हमें बनाना है पूरा, तो ये कटोरी हम राउंड वगैरह कर देते हैं। नॉर्मली इस कटोरी को बनाने के बाद इसमें जो मार्जिन हम इंक्लूड करते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा। तो ये इस प्रकार से पहले यहाँ हम एक निशान लगाते हैं। ये सारी बातें मैं वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ हूँ कि कटोरी ब्लाउज कटिंग आप किस तरह से करेंगे। हमारी कोई भी वीडियो देख लेना कटोरी ब्लाउज कटिंग की, आप लोगों को पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा। नीचे जो हम मार्जिन देते हैं, ये मार्जिन देखिए सेंटर से होता है 2.5 इंच, और इसको भी मैंने अलग अलग साइज़ों के हिसाब से डिवाइड करके आप लोगों को समझाया है। इस साइज में सेंटर के हिसाब से सेंटर से 2.5 इंच पर हम लेंगे, ये सेंटर से 2.5 इंच पर एक निशान। और फिर कटोरी को जो हम उधर बढ़ाते हैं वो उस साइड बढ़ता है 1.25 इंच। ये हम अलग से पेपर पे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर समझा करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए उस साइड में जाएगा 1.25 इंच और इस साइड में भी हम 1.25 इंच ले लेंगे। ये यहाँ से 1.25 इंच और उधर से भी 1.25 इंच। तो ये इतना मार्जिन हम कटोरी में क्यों देते हैं, क्योंकि जो हमें डॉट लगाना है वो यहाँ पर कवर हो, इसीलिए इसमें मार्जिन दिया जाता है। उसके बाद जो है ये निशान हम मिला लेते हैं और फिर हम एक नए कटोरी की कटिंग करते हैं। ये सभी बातें आप लोगों ने हमारे वीडियोस में देखा है और सीखा है। तो ये जो मेन डॉट पॉइंट का कंफ्यूज़न था वो यही कंफ्यूज़न था लोगों के मन में
कि शोल्डर से जो है डॉट पॉइंट कितने इंच पर आता है। तो ये आप कोई भी पैटर्न बनाएं, चाहे बेल्ट ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, निशान बिल्कुल सेम लगेंगे। बस तरीका तीनों का अलग अलग है, किस तरह से कटिंग करना है और कैसा पैटर्न आप बनाना चाहते हैं। तो ये एक कटोरी आप यहाँ से इस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ पर के डॉट को समझेंगे। ये डॉट की जो चौड़ाई आती है ये 1.25 इंच का डॉट होता है, ये इस तरह से। तो ये सभी अलग अलग साइज़ों में अलग अलग डॉट होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स पे अलग अलग डॉट होते हैं। अगर इनके ऊपर वीडियोस बनाएं और एकदम डिटेल समझाने का प्रयास करें तो बहुत सारी वीडियोस मुझे बनानी पड़ जाएंगी इसके लिए। तो ये एक सिंपल सा आप लोगों का कन्फ्यूज़न मैंने दूर किया कि इस तरह से आप डॉट पॉइंट को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने डॉट पॉइंट को समझा। और बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन होते हैं कि जो दोनों डॉट पॉइंट है उनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि दोनों डॉट पॉइंट के बीच में दूरी कितनी होती है। लेकिन इसका आप सिंपल सा आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो डॉट पॉइंट हमने लिया, ये हमने लिया है 4 इंच की दूरी पे। और यही चीज़ें हम बेल्ट वाले ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी करते हैं। 4 इंच की दूरी पे हम लेते हैं पहला डॉट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी वगैरह लगाते हैं, तो ये 1.25 इंच इसमें दब जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दबेगा। उसके बाद जब दोनों को हम मिलाएंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 3.25 इंच। तो ये सिंगल के लिए हो गया। अब 3.25 का डबल आप करते हैं तो ये आएगा 7.5, और 7.25 के बीच में आपका जो है डॉट पॉइंट के बीच में गैपिंग आता है। यहाँ पर अगर आप बढ़ाते, इसको 4.25 पे करते बड़ी साइज़ों के लिए, तो दोनों डॉट पॉइंट के बीच में जो गैपिंग आता है ये 8.25 इंच का आता है। और नॉर्मल साइज़ों में 34-36 में ये 7.5 इंच का गैपिंग आता है। तो ये था आप लोगों के सवालों के कुछ जवाब जो आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल RD बुटीक को जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।